हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला, कोल्ड वॉर है क्या? कोल्ड वॉर कोई वॉर नहीं है, बल्कि ये एक अनईजी पीस है, या यूँ कहूँ बेचैनी भरी शांति है, जिसमें वॉर तो नहीं होता है, पर वॉर होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो शीत युद्ध जो है वो एक घृणा और अविश्वास का वातावरण है, जिसमें जो कंट्रीज़ होती हैं, जो नेशन होते हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करती है। इसमें एक जो नेशन है, उन दोनों के बीच में टेंशन्स की जो स्थिति होती है वो बनी रहती हैं, और अगर ये टेंशन एक लिमिट से आगे बढ़ जाए तो रियल वॉर जो है हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। कोल्ड वॉर जो था, इस वर्ल्ड को अमेरिका के एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम था बर्नार्ड एम बारूच। इन्होंने 1947 में इस वर्ड को यूज़ किया था। तो बेसिकली जो कोल्ड वॉर है वो दो कंट्रीज़ के बीच में था, पहला यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि वर्ल्ड पावर थे, 1945 से 1991 तक इनके बीच में कोल्ड वॉर चला। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ थी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। तो बेसिकली जो कोल्ड वॉर था वो इस न्यूक्लियर एरा में किसी वॉर से ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसने इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की जगह और ज़्यादा उलझा दिया था। और अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो जाता तो इन दोनों कंट्रीज़ का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे वर्ल्ड का नुकसान होना था। और जो कोल्ड वॉर था, ये इन दोनों वर्ल्ड पावर के बीच में पावर को लेकर, इनकी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा को लेकर, और इनका जो लाइफस्टाइल था, इसको लेकर के था। तो यहाँ पर हमने बेसिक पढ़ा है कि कोल्ड वॉर था क्या। अब हम पढ़ते हैं कि कोल्ड वॉर जो था उसके उदय का कारण क्या था। 1917 में रशिया में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था। तो जो रशिया की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, और यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो इनकी विचारधाराओं के कारण भी इनके बीच में थोड़ी बहुत खटपट बनी रहती थी। दूसरा रीज़न क्या था शीत युद्ध का, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर था उसने यूएसएसआर के खिलाफ अटैक कर दिया, और यूएसएसआर ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि वो सेकेंड फ्रंट जो है वो हिटलर के खिलाफ खोले। सेकेंड फ्रंट यानी दूसरा मोर्चा, पर यूएसए ने उसको खोलने में देर कर दी, जिसकी वजह से यूएसएसआर को हिटलर का सामना अकेले करना पड़ा। तीसरा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूएसएसआर था उसने ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्री थी, जैसे हंगरी, युगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब में अपना जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से जो यूएसए थे और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो यूएसएसआर से थोड़ी सी नाराज़ थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो की वजह से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।